इस समय बड़ी खबर हरियाणा से है। जी हां, हरियाणा के पानीपत से बड़ी खबर है। करनाल का नजदीकी शहर पानीपत, जहां पर आज एक ही दिन में 11 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जी हां, एक ही दिन में 11 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जहां करनाल के लोगों की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, वहीं पानीपत की भी जो टेंशन है वो ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत में 13 मामले पहले आ चुके हैं। जी हां, 13 मामले पानीपत में पहले आ चुके हैं, जिसमें से 5 जो मामले हैं वो ठीक हो चुके थे, जबकि अन्य जो 7 से 8 मामले हैं वो जो है इस समय खानपुर जो हॉस्पिटल बनता है, जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वो सोनीपत के खानपुर हॉस्पिटल जो है पानीपत का बनाया गया है। और इस समय बड़ी खबर आ रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि बार बार हम आपको कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि आज से जो करनाल की अगर बात करें तो कम से कम 300 दुकानदारों के 300 बिजनेसमैन के फोन हमने सुबह से लेकर शाम तक सुने हैं कि भाई हमारी दुकान कब खुलेगी, भाई हमारी दुकान कब खुलेगी, सर हमारी दुकान कब खुलेगी, बेटा हमारी दुकान कब खुलेगी। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके पास तो इतना फाइनेंस है कि आप दाल रोटी खा सकते हैं। आप बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, अगर प्रशासन आपको कोशिश कह भी देता है कि आपने दुकान खोलनी है, लेकिन आप फिर भी कोशिश ना कीजिएगा कि आप दुकान खोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा अभी टला नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले पानीपत में 9 मामले सामने आते हैं, 2 दिन में सामने आए हैं, 9 अभी आए हैं। और दूसरी बड़ी बात है, 4 पत्रकार बताए जा रहे हैं। पत्रकार भी कोरोना योद्धा जरूर होते हैं। किस तरह से 24 घंटे में से 15-15, 16-16, 17-17 घंटे पत्रकार भी काम करते हैं। हालांकि करनाल में भी पत्रकारों के लगातार टेस्ट हो रहे हैं। हमने भी पिछले दिनों अपनी टीम का टेस्ट कराया था, नेगेटिव आया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन कोरोना योद्धाओं के लिए, 4 पत्रकार साथियों के लिए भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि जल्द से जल्द वह ठीक हो और जल्द से जल्द वह दोबारा से अपने काम पर जरूर लौटे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जरूर है कि पानीपत में, हरियाणा के पानीपत शहर में 11 मामले एक ही दिन में सामने आते हैं। 9 मामले अभी आए हैं, 2 मामले सुबह आए थे। और पहले के मामले में आपको बताना चाहूंगा 13 मामले पहले हैं। जी हां, 13 मामले पहले हैं। तो इसलिए भाइयों, जल्दी ना कीजिए दुकान खोलने की। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि जब आपके घर में ठीक सिस्टम है, फाइनेंस है, अगर आप 5-7-10 दिन दुकान और नहीं खोलेंगे या 14 दिन पूरे लॉकडाउन दुकान नहीं खोलेंगे तो आप अपने परिवार को बचा सकते हैं अगर आपको कोरोना हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि करनाल में अभी कितने कोरोना मामले सामने होंगे, क्योंकि आम आदमियों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आम आदमियों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। पानीपत का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस तरह से 4 पत्रकार बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक लोकल चैनल से जुड़ा हुआ पत्रकार साथी है, एक वहीं की जो प्रकाशित होने वाली एक बड़ी अखबार है वहां का एक एचआर डिपार्टमेंट से एक अधिकारी है, तीसरा एक पत्रकार साथी, एक नोट कर लीजिएगा, जो तीसरा एक पत्रकार साथी है वो फोटोग्राफर है, जो कोरोना योद्धा था, जो सारे शहर में किस तरह से घूमकर कवरेज करता था, जो आपके पानीपत के लोगों को पहुंचाता था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जो वो पत्रकार साथी था वो भी एक बड़ी अखबार से है। और दूसरी जानकारी ये आ रही है कि वो करनाल के सेक्टर 7 का रहने वाला है। हमने घबराना नहीं है, हमने पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमने सावधानी जरूर बरतनी है। हालांकि पानीपत सीएमओ से हमारी बात हुई है। पानीपत सीएमओ जो पहले करनाल में हुआ करते थे, डॉक्टर एसएल वर्मा, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 11 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 4 पत्रकार साथी हैं और बाकी अन्य जो है शहर के और गांव के लोग बताए जा रहे हैं और कम उम्र के हैं। सबसे बड़ी बात है, कम उम्र के हैं। और एक और पत्रकार साथी पानीपत से प्रकाशित होने वाली अखबार का पत्रकार है, रिपोर्टर है। एक मैंने आपको बताया कि एचआर टीम से है, एक लोकल चैनल से जुड़ा हुआ है जो डांस एकेडमी भी चलाते हैं, और एक पत्रकार साथी जो बड़ी अखबार से ही है, हिंदी अखबार से है, जो पानीपत काम करने जाया करता था, करनाल के सेक्टर 7 का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन 4 दिन से वह हॉस्पिटल में एडमिट है, क्वारंटाइन है। लेकिन पानीपत के बाद करनाल, उनके परिवार के जो लोग रहते हैं उनको भी हो सकता है कि क्वारंटाइन किया जाए। हम उन लोगों को भी तहे दिल से सैल्यूट करते हैं, उन पत्रकारों के परिवारों को सैल्यूट करते हैं कि किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, आप उनका साथ देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी कोई सिम्टम आते हैं तो आप भी प्रशासन को जरूर बताइएगा, और आपने भी क्वारंटाइन 14 दिन के लिए होना पड़ेगा, आपको भी आइसोलेट होना पड़ेगा। अब आपके भी टेस्ट होंगे। आपको सबसे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन जितने भी मामले कोरोना के सामने आए हैं, पॉजिटिव मामले, चाहे करनाल के इसी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर अंजलि हो, नर्स हो, किस तरह से ठीक होने के बाद दोबारा वह ड्यूटी देती हुई नजर आ रही है। जब हमने 3 दिन पहले अपना कोरोना टेस्ट यहां से कराया था तो उन्हीं महिला डॉक्टर ने हमारा टेस्ट लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है, और हमारी आप सभी से अपील है कि अभी भी जितने लोग इस चीज की जिद कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लालच में है कि बहुत दिन हो चुके हैं, 21 दिन और 19 दिन का लॉकडाउन बहुत होता है, अब कुछ पैसा कमा लिया जाए, लेकिन इस समय आपको अपनी जरूरत है। आप अपने लिए लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे, 14 दिन अभी आपके पास है, आप अपने परिवार के लिए लॉकडाउन की पालना करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए लॉकडाउन की पालना करेंगे। आप पैसे कमाने की बात बाद में सोचिएगा। और दूसरी बड़ी बात, मैं प्रवासी मजदूर भाइयों से कहना चाहूंगा जो अभी भी जो है उन तक भी मैसेज पहुंचना चाहिए, इसलिए मेरी आप सभी
साथियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को देश भर में, इस खबर को हरियाणा भर में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई प्रवासी मजदूर भाई हैं जो अभी भी लगातार फोन कर रहे हैं कि हमें अपने घर जाना है, हमें बिहार जाना है, हमें मध्य प्रदेश जाना है, हमें उत्तर प्रदेश जाना है। तो उन भाइयों से भी अपील है कि भाइयों थोड़ा समय आप भी इस लॉकडाउन का यहां पर रहिए। आपको अगर कोई परेशानी आती है तो शहर के लोग जो हैं बड़े दानी सज्जन हैं, समाज सेवी हैं, प्रशासन है, आपका सहयोग जरूर करेगा। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अभी आप टूरिंग बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप टूरिंग करेंगे तो आपको भी हो सकता है कि रास्ते में संक्रमित हो जाएं और आप अपने परिवार को भी जाकर खतरे में डाल सकते हैं। उन फैक्ट्री मालिकों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिनकी फैक्ट्रियों में लेबर के लोग रुके हुए हैं, उनको आपने काउंसलिंग करनी है, उनको आपने अपने परिवार के सदस्य की तरह उनको अपने यहीं पर रोकना है और उनको राशन जरूर सहायता करनी है। आप अगर 5,000 10,000 की राशन सहायता कर भी देते हैं तो आप तो बड़े बड़े फंक्शनों में पैसे खर्चा करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए खिलौने 5-10,000 के लिए आते हैं। तो ऐसे परिवार के लोगों के लिए, ऐसे हमारे मजदूर भाइयों के लिए, ऐसे हमारे वर्कर्स के लिए कम से कम राशन सामग्री जरूर अवेलेबल कराएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे हरियाणा के पानीपत से आ रही है। 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 हमारे पत्रकार साथी हैं, भाई हैं, और किस तरह से उनमें भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब उनके परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा और अन्य जितने भी जो मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, उनके परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। सेक्टर 7 का वो शख्स है, करनाल का रहने वाला है। वो हालांकि कितने दिन पहले अपने परिवार के संपर्क में आया, ये अभी डॉक्टर्स जो है इस चीज की पता लगाएंगे और हो सकता है कि उनके परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाए, उनके सैंपल लिए जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, सेक्टर 7 का रहने वाला है। ये जानकारी अभी तक जो है हमें पानीपत के सीएमओ द्वारा दी गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस लॉकडाउन की पालना जरूर कीजिए, क्योंकि कल संडे का दिन था। आज शाम को करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात कह दी थी कि दोपहर को वह क्लियर कर देंगे कि करनाल में कब से दुकानें खुलनी है और कितनी दुकानें खुलनी है। इसी चीज को लेकर लोग अपनी पल पल की निगाहें इसी चीज पर लगाए बैठे थे कि किस किस की दुकान खुलेगी, कब दुकान खुलेगी। लोग दुकान खोलने के बहुत जल्दी में थे। लेकिन भाइयों, कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखिए कि पड़ोसी शहर पानीपत जो 30 किलोमीटर दूर है, जहां के लोगों का यहां पर आना जाना था, नौकरी पेशा लोगों की आना जाना था, बिजनेसमैन लोगों का आना जाना था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर अभी टेस्ट हुए हैं, पत्रकार साथियों के हुए हैं और जिनको सिम्टम्स पाए गए थे उनके हुए हैं। करनाल में भी अभी ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं। अगर आप इसी तरह से बाजार खोलने की जिद करेंगे, आप अपनी दुकानें खुलवाने की जिद करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी कपड़े की दुकान है, आप कहेंगे मेरी बैटरी की दुकान है, ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है बड़े भाई। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, तो आप अपने अपने घरों में 14 दिन बने रहिएगा। नहीं तो कह नहीं सकते कि ये लॉकडाउन महीना 2 महीना कितना आगे जा सकता है, क्योंकि एक साथ कई मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, आपका करनाल का भाई होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि आप अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। पानीपत का मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री क्या थी। पानीपत में पहले 3 से 4 मामले पानीपत में सामने आते हैं। चारों मामले ठीक होकर पानीपत के ही थे, वो चले जाते हैं। एक मामला करनाल के रसूलपुर गांव का सामने आता है, जो फसल कटाई करके महाराष्ट्र से जब वापसी आ रहा था, पानीपत में उसका टेस्ट हुआ, वो जो है पॉजिटिव पाया जाता है। टोटल 5 मामले हुए। छठा मामला जो सामने आया, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जो है बताया जा रहा है, जो सोनीपत का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है, वो छुट्टी पर आया हुआ था। उसकी बहन जो है पानीपत के समालखा में जो है बताई जा रही है पुलिस कर्मचारी थी, और वो उनको लेने आने छोड़ने जाता था। उनका पॉजिटिव आया, उनकी जो बहन महिला पुलिस कर्मचारी थी उनका पॉजिटिव आया, उनके माता पिता का पॉजिटिव आया और उनके एक और घर के सदस्य का पॉजिटिव आया। टोटल 10 मामले हुए। 11वां मामला एक मुस्लिम महिला का पॉजिटिव आया। तो 11 मामले थे। किस तरह से 13 मामले पहले थे और आज जो है 11 मामले और सामने आए हैं। 2 मामलों की आज सुबह पुष्टि हुई है और 9 मामलों की अभी कुछ ही मिनट पहले पुष्टि हुई है। सबसे पहले इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर ये लेटेस्ट अपडेट दिखाए जाने का हमारा मुख्य बिंदु सिर्फ उन लोगों को जताना था कि भाइयों, अभी दुकान खोलने की जल्दबाजी ना कीजिएगा। जी हां, अगर अभी आप दुकान खोलने की जल्दबाजी करेंगे तो आपको नहीं पता कि करनाल शहर में कितने कोरोना पॉजिटिव मामले घूम रहे हैं। अगर आपकी दुकान पर भीड़ होगी, आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, आपके कर्मचारी भी हो सकते हैं, और यहां तक कि आप अपने जब घर जाएंगे तो आपके परिवार को भी बड़ा खतरा झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास तो फाइनेंस है, आपके पास तो पैसा है, 2, 4, 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार आपके अकाउंट में है, आप राशन खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, तो अभी थोड़ी जल्दी ना कीजिए दुकानें खोलने की। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। करनाल के उपायुक्त से भी हमारी अपील है। हालांकि उन्होंने आज बताया कि 21 दिन जो है ऑरेंज जोन में रहता है। आज 21वां दिन है। कल दोपहर तक शायद करनाल जो है ग्रीन जोन में आ जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि करनाल शहर की कुछ एक दुकानें और खोलने की परमिशन दे दी जाए। सैलून वाले लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। सैलून वाले भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, भाइयों, सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो कोरोना फैलता है वो आपकी दुकान के जरिए से भी फैल सकता है, आपको भी फैल सकता है, आपके परिवार को भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज कुछ एक दिन और साथ हमारा दे दीजिए। इसी तरह से मैं प्रशासन तक ये बात कहना चाहूंगा। हालांकि करनाल
करनाल की जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, करनाल की डेंटल एसोसिएशन है, उनके कुछ डॉक्टर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी इस बात की एक कंफर्म जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है जो क्लिनिक्स पर है वो बंद कर रखी है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ले रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज लेने के दौरान भी तमाम तरह के एहतियात बरत रहे हैं, पीपीटी किट डाल रहे हैं, ग्लव्स डाल रहे हैं, जो फेस कवर होता है, मास्क डाल रहे हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उससे लैस है। लेकिन करनाल के सदर बाजार इलाके में, करनाल के रामनगर इलाके में, करनाल के और शहर के आसपास के गांवों के इलाके में अभी भी ऐसे डेंटिस्ट हैं जो ग्रेजुएट नहीं है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और उनके पास इस तरह के उपकरण नहीं है, वो पीपीटी किट डालकर इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि माउथ कांटेक्ट जिसमें होता है वो है डेंटिस्ट। और इस बात की हम पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर करनाल में मामला फैलता है तो डेंटिस्ट भी जो है उसके पीछे रह सकते हैं। वो डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड नहीं है, जो किस तरह से जिनको कहा जाता है क्वैक प्रैक्टिस करते हैं, जो बगैर डिग्री होने के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि उनके हाथ साफ है क्योंकि सालों से वे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पीपीटी किट्स नहीं है, उनके कर्मचारी प्रॉपर तरीके से जो है वहां पर जो दांत दिखाने आएगा उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। जो इस तरह की क्वैक प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं है, जो इस तरह की तमाम एहतियात नहीं बरत रहे हैं, उनको बिल्कुल बंद रहने के निर्देश देने चाहिए। करनाल के सदर बाजार इलाके में ऐसे कई क्लिनिक्स हैं, डेंटिस्ट हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास इस तरह के तमाम उपकरण नहीं है। तो ये प्रशासन को, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये सीरियस मामला हो सकता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सीरियस मामला हो सकता है। इस तरफ हमें ध्यान दिए जाने की जरूरत है। करनाल के लोगों से बार बार आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पैनिक ना हो जाइएगा। इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। सैलून खोलने वाले बिल्कुल भी जल्दी ना कीजिए। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि अभी भी कई ऐसे डेंटिस्ट हैं जो क्वालिफाइड डिग्री नहीं है और वो इस तरह से करनाल में क्लिनिक्स चला रहे हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं। उनको झोला छाप नहीं कहेंगे क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, वो इस तरह से क्लिनिक्स चला रहे हैं, लेकिन उनके पास तमाम तरह के उपकरण नहीं है जिससे कोरोना का बचाव किया जा सकता है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ मेरे जो सहयोगी हैं हिमांशु नारंग, वो भी आपको कुछ जरूरी जानकारियां देंगे। और आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, अपने अपने घरों में रहियो, सेफ रहियो, सुरक्षित रहियो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जरा सी लापरवाही जो है वो एक बड़े खतरे का कारण बन सकती है। आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर हरियाणा के लिहाज से पानीपत से आ रही है। पानीपत से इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर 11 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। आज पूरे दिन के अंदर 11 पॉजिटिव केस। आप समझ सकते हैं अब तक का जो सबसे बड़ा मामला पानीपत के अंदर आया है वो यही है कि आज के दिन 11 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अगर पूरे पानीपत की बात करें शुरू से लेकर अब तक, तो शुरुआत के दिनों के अंदर कुल 13 केस पाए गए थे, जिसके अंदर से 5 ठीक होकर अपने घर जा चुके थे, लेकिन 8 एक्टिव केस थे। उसके बाद 11 केस और आ जाते हैं, यानी कि 19 एक्टिव केस हो जाते हैं। और एक एक्टिव केस का जो संपर्क है वो करनाल के सेक्टर 7 से है। उस इलाके को भी सील किया जा सकता है, सील किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। समझने की बात महज इतनी सी है कि आप लोग अपने घर में रहें। इस बात की जिद मत लगाएं कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान बंद रहेगी। इसके लिए प्रशासन बैठा है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेवारी लेगा कि किस तरीके से दुकानों को खोलना है, क्योंकि फिलहाल करनाल ऑरेंज जोन के अंदर है। इस बात की पुष्टि करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने की है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि हमारे 21 दिन लगभग पूरे हो गए हैं तो हमें ग्रीन जोन में रखा जाए। लेकिन हम लोगों को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम भीड़ इकट्ठा कर देंगे शहर के अंदर, करनाल शहर के अंदर, तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ेगा। तो समझिए महज इतनी सी बात कि आप लोग अपने घर में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। और लगातार जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज 4 जो पत्रकार हैं उनके जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो पत्रकार लगातार
अधिकारियों के बीच भी जाते होंगे, जनता के बीच भी जाते होंगे, क्योंकि वो लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे कोरोना योद्धा बनकर। लेकिन वो कितने लोगों के ऐसे संपर्क में आए जो लगातार जिनसे मिल रहे थे, उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो फिलहाल लगातार यही अपील की जा रही है करनाल के लोगों से कि आप लोग अपने घरों में रहें, अलर्ट रहें, इस बात की जिद मत लगाएं कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए प्रशासन पूरा रोड मैप तैयार कर रहा है, एक प्रक्रिया तैयार कर रहा है कि किस दुकान को खोलने की ज्यादा जरूरत है और किस दुकान को खोलने की जरूरत नहीं है, और खुलेगी तो किस आधार पर खुलेगी, सम विषम के आधार पर खुलेगी या फिर और कोई प्रक्रिया उसके अंदर अपनाई जाएगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि इस वीडियो को, इस खबर को दिखाने का मकसद महज इतना सा है कि आप लोग अलर्ट हो जाएं, आप लोग सुरक्षित हो जाएं, आप लोग अपने घरों में बैठ जाएं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है। भले ही करनाल के अंदर एक भी एक्टिव केस ना हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। टला इसलिए नहीं है क्योंकि हमें खुद को जानकारी नहीं है कि शहर में कितने कोरोना पॉजिटिव घूम रहे हैं, क्योंकि फिलहाल पानीपत की स्थिति सही सी थी, बीच के अंदर बनी हुई थी, लेकिन एकदम जब 11 केस आ गए तो ऑरेंज जोन से वो लोग रेड जोन में चले गए। तो आप ये स्थिति समझ सकते हैं। अगर आप ग्रीन जोन के अंदर भी हैं, एक दो केस आते हैं तो आप ऑरेंज जोन में चले जाएंगे, उसके बाद अगर लगातार 4 केस आ जाते हैं तो वहां पर आप रेड जोन में चले जाएंगे। तो यह बात आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। प्रशासन का सहयोग कीजिए, पुलिस का सहयोग कीजिए, क्योंकि आप जितना घर में रहेंगे उतना आप कोरोना संक्रमित होने से बचे रहेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, हम लोग आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप घर बैठिए, घर तक आप तक सारी खबरें पहुंच रही हैं, करनाल से जुड़ी हुई, हरियाणा से जुड़ी हुई, भारत से जुड़ी हुई। लेकिन आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उसका खामियाजा आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा ध्यान आपके घर में, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो बच्चों का रखना है, अपने पेरेंट्स का रखना है, अपने बुजुर्ग जो दादा दादी हैं उनका रखना है, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं का रखना है। क्योंकि प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर ज्यादा जो लोग बाहर निकलेंगे, 65 साल से ज्यादा उम्र के, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, तो सबसे ज्यादा उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। फिलहाल आप तक हम हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। पानीपत से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां पर 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 पत्रकार हैं और एक पत्रकार का जो संपर्क है वो करनाल के सेक्टर 7 से है। फिलहाल वहां पर एक्टिव केस की संख्या 19 के आसपास है और सभी का इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अगर आपको भी कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, उसके साथ साथ आपके शरीर में दर्द होना, तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आप किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं, तो अपने अस्पताल के पास जा सकते हैं, जो वहां पर आपका कोविड हॉस्पिटल है, वहां पर आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तमाम पत्रकार करनाल के अंदर भी लगातार टेस्ट करवा रहे हैं, हमारी टीम ने भी टेस्ट करवाया था। भगवान का शुक्र है कि हम लोग सब नेगेटिव आए हैं और हम आप तक पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोगों से अपील है कि इस बात की जिद मत लगाइए कि हमारी दुकान कब खुलेगी। आपकी दुकान प्रशासन खोलेगा, उनकी जिम्मेदारी है। पूरी व्यवस्था को ठीक करके, पूरी व्यवस्था को अच्छे से बनाकर आपकी दुकान भी खुलेगी। पूरी सुचारू रूप से हमारी जो व्यवस्था है, करनाल की जनता हमारा सहयोग करेगी, प्रशासन का सहयोग करेगी, तो हम अच्छे से चलेंगे। एक आखिरी बात और, जो भाई प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी इस बात की जिद फिलहाल ना लगाएं कि हम कब तक घर जाएंगे। उन तक राशन पहुंचाने का काम सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी कि ट्रेन चलानी है, बस चलानी है, किस तरीके से आपको घर तक पहुंचाना है, वो सारी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सारी स्थिति काबू में आने के बाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लगातार आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर और हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पल पल की अपडेट, हर प्रशासनिक अधिकारी का इंटरव्यू आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल घर रहिए, स्टे होम, अलर्ट रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आप साथ देंगे तो करनाल प्रशासन भी जीतेगा और साथ ही साथ हम कोरोना को भी हरा पाएंगे। अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। तो जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग ने आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण जानकारियां यही हैं और हम सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपने 14 दिन घर पे रहना है, आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि थर्ड लॉकडाउन है, अब हम बाहर निकलेंगे। 21 दिन पहले आपने देखा, 19 दिन देखा और अब 14 दिन की बात कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि विदेशों से यह बीमारी महामारी फैली थी और विदेशों में पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया था, जो अब तक चल रहा है। काफी लंबा लॉकडाउन किया गया है और आप अंदाजा लगा सकते हैं करनाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो करनाल, हरियाणा, देश भर में लॉकडाउन लंबा रह सकता है, लेकिन अगर इसी तरह की लापरवाहियां अगर आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम और लंबे लॉकडाउन में जाते जाएंगे अगर आप इस चीज को अभी भी सावधानी से तरीके से नहीं समझेंगे। आपने देखा कि किस तरह से करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा था कि ऑरेंज जोन से हम कल ग्रीन जोन में जा सकते हैं, लेकिन अगर गलती से भी अगर 2 या 3 मामले करनाल में सामने आ जाते हैं तो वे दोबारा से हम ऑरेंज जोन में चले जाएंगे। जो दुकानें खुल रही हैं उनको भी बंद रहने के निर्देश दे दिए जाएंगे। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि आप सावधानी बरतिए, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और बार बार हम उन लोगों के लिए आपसे अपील करते हैं। दूसरा, करनाल भर की उन सामाजिक संस्थाओं से हम अपील करते हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा कार्य किया, हालांकि काफी संस्थाएं अभी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारी उन सभी सामाजिक संस्थाओं से हाथ जोड़कर अपील है कि आगे भी आप इस तरह की सहायता कीजिए। कुछ एक सामाजिक संस्थाएं शायद अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि आप जितनी तरफ से, चाहे स्कूल से एसोसिएशन के लोग थे, व्यापारी थे बड़े बड़े, उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, कई पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं, कई नई सामाजिक संस्थाएं हैं, आप बढ़ चढ़कर सूखा राशन लोगों को जरूर दीजिए। आप अभी भी उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, जिनके पास राशन बिल्कुल नहीं है, जो ताजी कमाते थे, ताजी खाते थे, उनके बारे में आप सोचिए। ये समय है, आपने सहायता ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपकी जेब से अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च हो जाता है तो वो जो दुआएं लगेंगी उन लोगों की, वो आपके बच्चों को लगेंगी, आपके परिवार को लगेगी, आपके व्यापार को लगेगी। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मौका भगवान ना करे इस तरह का मौका दोबारा कभी किसी को देखना पड़े, लेकिन ये ऐसा मौका दुआओं का आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जी भर के, जी खोल के सेवा कीजिए। करनाल में बड़े बड़े व्यापारी हैं भाइयों, बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है। हमारी अपील है उनसे कि आप ऐसे मजदूर तबकों में राशन सामग्री जरूर दें, बनी हुई राशन सामग्री दें, 10-15 दिन की दें, ताकि उनको दोबारा से आपके पास ना आना पड़े, किसी और के पास ना जाना पड़े। इसलिए उन गरीब परिवारों से सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि करनाल के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं, कुछ लेडीज का फोन आ जाएगा, कुछ परिवार का फोन आ जाएगा कि हमारी गली में एक गरीब परिवार रहता है, 4-5 लोग हैं, उनके पास राशन नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। भाइयों, उनके लिए तो आप भी दिल खोल सकते हो। आप क्यों मीडिया को फोन करते हो, आप क्यों प्रशासन को फोन करते हो, क्यों किसी सामाजिक संस्था को फोन करते हो? क्या आपकी गली में 7-8 बड़ी बड़ी कोठियां हैं, 1000-1000 गज की कोठियां हैं, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हैं? क्या आप एक परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते? आप परिवार का राशन लेने जाते होगे, 2000 का राशन लेते होगे, 300 रुपए का राशन अगर आप उस परिवार को भी दे दोगे, शायद उसका परिवार का पालन पोषण चल जाएगा। तो इसलिए किसी के लिए किसी को फोन ना कीजिए। अगर 1 या 2 परिवार अगर आपके गली में, मोहल्ले में ऐसे रहते हैं तो उनकी सहायता आप भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग सहायता करें और उन लोगों से भी हमारी अपील है कि जिनके पास राशन है वो इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी, मैं लास्ट मेन बात आपको बताना चाहूंगा, जो प्रवासी मजदूर भाई लगातार उनके हमारे पास फोन आ रहे थे, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी पूछ रहे थे कि हम अपने परिवार के पास कब जा सकते हैं। उनकी लगातार फोन पर परिवार से बात जरूर चल रही है। कोई 1000 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 2000 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आपने 21 दिन और 19 दिन बहुत साथ दिया, 14 दिन और साथ दे दीजिए। उनको हमने हालांकि ये कहा था कि 5 से 7 दिन में शायद ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी, हालांकि प्रशासन की तरफ से शुरू की भी जा सकती है, लेकिन आप थोड़ा संयम और जरूर रखिए। और खासतौर पर बड़े बड़े सेलर्स वाले, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जिनकी लेबर लगी हुई है, बड़े बड़े स्वीट्स की दुकानें हैं जिनके पास काफ़ी लेबर थी, आप उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, राशन सामग्री ना हो। कल को इन्हीं लेबर ने दोबारा से आकर आपका कारोबार बढ़ाना है। अगर आप इनको आप खुश नहीं करेंगे तो ये सालों से जो लेबर के लोग आपके लिए काम कर रहे हैं दोबारा वापस आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप इनको तड़पाओगे राशन के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, सब्जी के लिए, आप इनकी सहायता कीजिए। आप 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का राशन डाल दीजिए उनको, क्योंकि अगर कई ऐसे गोदाम हैं जिनके पास 30-30, 40-40 लेबर के लोग रहते हैं, आप उनकी रसोई में 30,000 का, 20,000 का, 10,000 का राशन डाल दीजिए, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना आए, उनको बार बार अपने घर की याद ना आए, बार बार वो प्रशासन को, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को बार बार फोन ना करे कि हमारे पास राशन नहीं है या हमें घर जाना है। अगर आप उनको खुला राशन दे देंगे, 10-15 हज़ार का राशन दे देंगे, तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। उनकी सहायता कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सहायता कीजिए। सरकार से भी हमारी अपील है
कि मीडियम तबके का भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए। स्कूल वालों से भी हमारी अपील है कि इन परिवारों का इस समय आपको जरूरत है ध्यान रखने की। कहीं ना कहीं आप अपनी एसोसिएशंस की मीटिंग बनाइए। प्रॉफिट दुनिया भर आपने कमाया, आप दुनिया क्या पूरी लाइफ टाइम आपने प्रॉफिट कमाया। स्कूल वालों की हम बात कर रहे हैं, अगर इस समय आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर एक महीना खेल लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आप ध्यान रखिए उन परिवारों का। सरकार से हमारी अपील है कि जो बिजली के बिल एवरेज बेसिस पर आ रहे हैं, काफी लोगों को परेशानी हो रही है, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, उस तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। हम खुश हो रहे थे कि करनाल में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो जिला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी में होगा वो जिला, उनके परिवार कितने परेशानी में होंगे जिनके 11 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन 11 के 11 परिवारों का टेस्ट लिया जाएगा। अगर उनमें भी कोरोना पॉजिटिव मामले आ जाते हैं तो पानीपत किस तरह से रेड जोन में जा सकते हैं। हालांकि ऑरेंज जोन में था, इस समय जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि पानीपत रेड जोन में जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और मामले सामने आते हैं तो इससे पानीपत की परेशानी बढ़ सकती है, करनाल की परेशानी बढ़ सकती है। जिला प्रशासन से हमारी अपील है, जहां आपने स्टेट लेवल के बॉर्डर सील किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉर्डर्स भी जो है कुछ दिन सील कर देने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉर्डर्स कुछ दिन बिल्कुल सील कर देने चाहिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, आप अपने घर में रहिएगा, क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। परेशानी हकीकत में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी लापरवाही, हमारी लापरवाही के कारण परेशानी बढ़ जाएगी। और हम आपको बताना चाहेंगे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम पूरी जिम्मेवारी से, पूरे एहतियात बरतते हुए, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सभी तरह की दूरी बनाकर जो है पूरे प्रॉपर तरीके से जो है काम करती है। हमने पिछले दिनों भी हमारी टीम ने टेस्ट कराया, और भी पत्रकार साथियों के टेस्ट चल रहे हैं, कुछ के कल हुए, कुछ के आज हुए, उनके भी नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि किसी को भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आपने नहीं बरतनी है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, हम भी शहर के लिए काम कर रहे हैं। हम भी जो है 24 घंटे में से हमारी जो टीम है 15 से 16 घंटे काम करती है। सुबह 7 बजे 6 बजे से लगातार फोन बनने शुरू हो जाते हैं। 6 से 7 बजे से हम भी फील्ड में आ जाते हैं, और अब रात के 11 बज चुके हैं, अब भी हम फील्ड में खड़े हैं। और अब भी जो है हम घर जाएंगे तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लोगों के फोन आते रहेंगे। तकरीबन 3000 फोन रूटीन में आते हैं, जिसमें से हम 1200 से 1500 फोन जो है सुन पाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, कोई जरूरी काम हो तभी आप फोन कीजिएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, खासतौर पर दुकानदारों से, व्यापारी भाइयों से, कि भाइयों व्यापार खोलने की इतनी ज्यादा जल्दी ना कीजिएगा। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को, आपकी लेबर को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार क्वारंटाइन ना हो, आपके किसी परिवार के सदस्य को कोरोना ना हो, तो थोड़ा संयम जरूर रखिए, क्योंकि आपके पास फाइनेंस है, दाल रोटी भगवान की दया से बढ़िया चल रही है, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारी उम्र है। ये समय जो है, इस समय उन परिवारों को देखने करने का है जिनके पास ताजा कमाते थे, ताजा खाते थे, उनकी परिवारों की देखरेख कीजिए। इससे बड़ा कारोबार कोई भी नहीं मिलेगा, इससे बड़ा प्रॉफिट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी लेबर का, आप ऐसे परिवारों का ध्यान रखते हैं जिनके पास इस समय खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, अगर आप उन परिवारों की सेवा करते हैं तो इससे बड़ा प्रॉफिट और इससे बड़ा कारोबार और इससे बड़ी अच्छी दुआएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपील करता है, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, कि अपने अपने घरों में रहिए, 14 दिन इसी तरह लॉकडाउन की पालना करें। हालांकि कल दोपहर को करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि किस किस दुकानों को परमिशन दी जाती है, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि दुकान आपकी ना खुले, आप इस चीज का एक कठोर फैसला, एक टाइट फैसला आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि सावधानी बरतिए, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। पड़ोसी जिला हमारा पानीपत का, जिनके 11 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन किया जा सकता है, उनके घर के बाहर स्टिकर्स लगाए जाते हैं, लेकिन आपने उसको गलत तरीके से वायरल नहीं करना है। आपने उनके परिवार का साथ देना है। करनाल के अगर सेक्टर 7 का परिवार अगर आता है तो आपने उनका साथ देना है, क्योंकि वो भी कोरोना योद्धा थे। किस तरह से 24 घंटे व चारों पत्रकार साथी काम कर रहे थे। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस 14 दिन के लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।